एक इंसान अकेले पहाड़ को काट सकता है? Can a single man really break a mountain with just hammer and chisel? आप जो मेरे पीछे इस पहाड़ को देख रहे हो, ये कोई पत्थर ही नहीं है, ये प्यार, दर्द और जुनून की कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसको इस दुनिया ने पागल कहा था, लेकिन उसने वो करके दिखाया जो आज भी इम्पॉसिबल लगता है। मैं बात कर रहा हूँ दशरथ माझी की, जो बिहार के गया के जिले के छोटे से गांव घिलोर में रहा करते थे। एक गरीब मजदूर जो दिन भर खदानों में काम किया करता था और रात में सपना ये देखता कि मैं हर दिन अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। उनकी पत्नी का नाम था फाल्गुनी देवी। दशरथ माझी अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार किया करते थे और उनकी वाइफ उनके लिए हर दिन पहाड़ को पार करके उनके लिए खाना लाया करती थी। लेकिन उस समय एक बड़ी प्रॉब्लम थी। गांव से शहर की ओर जाने में एक विशाल पहाड़ था, जिसकी वजह से वहां से हॉस्पिटल, मार्केट और ऐसी बहुत सारी सुविधाएं जो उनके गांव से दूर थीं। सोचो, जहां पर 1 से 2 किलोमीटर का रास्ता हो सकता है, वहां पे लोगों को 50 से 70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। देवी जब दशरथ माझी के लिए रोज की तरह खाना ला रही थी तो वो पहाड़ चढ़ रही थी। उसी बीच में उनका पैर जो है फिसल जाता है, वो नीचे गिर गई और बुरी तरह से घायल हो गई। जब फाल्गुनी देवी की गिरने की खबर दशरथ माझी के पास पहुंची, वो तुरंत ही उनके पास पहुंचे। लेकिन असली दर्द ये नहीं था, असली दर्द तो अभी बाकी था। हॉस्पिटल बहुत दूर था, रास्ता नहीं था, समय लग गया। और जब वो किसी तरह से अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर उसे देखता है और तुरंत ही डिक्लेयर कर देता है कि ये अब नहीं रही, आपने बहुत देर कर दी इन्हें लाने में। उस दिन उन्होंने अपने सिर्फ पत्नी को ही नहीं खोया, बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कारण खो दिया। जब वो अपनी पत्नी के सारे डेथ रिचुअल कर लेते हैं, तब वो पहाड़ पर पहुंचते हैं और उसी पहाड़ पर खड़े होकर उन्होंने एक फैसला लिया, अगर आज ये पहाड़ नहीं होता तो मेरी पत्नी जिंदा होती। अब मैं इस पहाड़ को तोड़ूंगा और यहाँ पे एक रास्ता बनाऊंगा। तो शुरू हुआ इतिहास का सबसे पागलपन का सफर। साल था लगभग 1960। ना कोई मशीन, ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो तुरंत ही आज आप लोग देखते होंगे बहुत जल्दी माइनिंग हो जाती है, इवन ऑल सारी चीजें हो जाया करते हैं। पर 1960 में आप सोच के देखिए, आप जहां नॉर्मल किसी के पास साइकिलें ना हुआ करती थी, वो आने जाने में सबको पैदल ही आना जाना पड़ा था, उस समय में इन्होंने वो करके दिखा। समय में सभी के लिए इम्पॉसिबल था, ना कोई मदद, बस एक हथौड़ा और छीनी। इनमें वो अपने काम को किया करते थे और फिर पहाड़ को काटा करते थे। लोग उन्हें पहाड़ को काटता देखकर कहते थे कि इनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, ये पागल हो चुके हैं। बहुत सारे लोग इन्हें देखकर कहते थे, अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है, ये तुझसे कभी नहीं हो सकता है। लेकिन उसे इस बात का फर्क नहीं पड़ा। हर चोट के साथ उसे अपनी पत्नी की याद आती रही, हर पत्थर के साथ उसका दर्द बाहर निकलता। और करीबन 22 साल के बाद उन्होंने वो करके दिखाया जो दुनिया को संभव लगता था। उन्होंने अकेले ही एक छीनी और हथौड़े की मदद से पूरे पहाड़ को काटा और वहां से एक रास्ते को बनाया, जिससे शहर से गांव की दूरी पास हो गई। लगभग 110 मीटर लंबे रास्ते को उन्होंने छीनी हथौड़े की मदद से काटा और इतना चौड़ा उसे बनाया कि वहां पे बहुत सारे लोग आराम से जा सकते हैं। आज के समय पर दशरथ माझी को माउंटेन मैन कहा जाता है और जब ये काम को कर रहे थे तो इन्हें पागल भी कहा गया था। वे साबित करके दिखाए कि अगर आपका इरादा मजबूत हो तो इंसान पहाड़ को भी हिला सकता है। उन्हें किसी की बात सुनने के बाद उन्हें अच्छा नहीं लगा होता या सब उन्हें पागल बोल रहे हैं, तो आज जो अगली बार आपको भी लगे कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पॉसिबिलिटीज आ चुकी हैं, आप किसी भी चीज को करने में मन नहीं लग रहा है, तो एक बार इस आदमी को जरूर याद रखना। इसने खाली छीनी और हथौड़े की मदद से इतने बड़े पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया जो उस समय में असंभव था। और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी आपको बहुत सारे ही इक्विपमेंट देखने को मिलते हैं, जिससे ही होता है। कोई नॉर्मल आदमी ये नहीं करता है। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और ऐसे ही रियल स्टोरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे मत जाना।